नहीं है। मैं अदरक शादी के बाद स्कूल छोड़ दिया। मैं एक नंबर का जुगाड़ू, मेरे पास तरकीब की भरमार है। मैं तारा, जानकारी की चलती फिरती किताब। तारा कभी झूठ नहीं बोलती। हम तीनों बदलीपुर में रहते हैं। तीनों ने मिलकर एक टीम बनाई जिसका नाम है आधा फुल। तो देखिए आधा फुल टीम का नया केस का सॉल्व। आधा फुल और गाया माता। खूबीलाल एक महावत था। वो एकदम फिल्मी हीरो जैसा दिखता था। लंबा कद, लहराते बाल और कसरती बदन। बदलीपुर में विवेक नाम का एक लड़का रहता था। वो अपने रूप रंग से बिल्कुल भी खुश नहीं था, हरदम उदास रहता। खूबीलाल कैसे हो? ठीक हूँ सेठ जी। क्या हैंडसम दिखते हो खूबीलाल। हीरो की माफिक करते हो। लंबा कद, लहराते बाल, कसरती बदन है तुम्हारा। कैसे? बस सौदा लेने आया था खूबीलाल। तो विवेक तुम्हारा सौदा तैयार है। मैं कितना मोटा हूँ, काश खूबीलाल जैसा दिखता। बेटा इतने परेशान क्यों हो? तुम जैसे हो ठीक हो। ओ मेरे साथी, ओ मेरे हाथी, खा ले हरे हरे गन्ने। घर चल, फिर खिलाता हूँ तुझे चपाती। खूबीलाल हाथी पर बच्चों को बैठाकर बदलीपुर घुमाता और पैसे कमाता। जो तुम सबको बदलीपुर की सैर कराते हैं। हा 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 हा। हाथी की तुम करो सवारी, बात मान लो देखो हमारी। हाथी की तुम करो सवारी, बात मान लो देखो हमारी। मुन्ना मुनिया आओ पास, क्यों खड़े हो दूर उदास। मुन्ना मुनिया आओ पास, क्यों खड़े हो दूर उदास। 50 तुम पचास तुम दे रुपैया, करो सवारी हाथी की भैया। 50 तुम दे रुपैया, करो सवारी हाथी की भैया। जो हाथी पर सैर करेगा, खिलखिला के मौज करेगा। हे 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 हा 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 हा। जो हाथी पर सैर करेगा, खिलखिला के मौज करेगा। यही काम में शाम है ढलती, हाथी से ही जीविका चलती। यही काम में शाम है ढलती, हाथी से ही जीविका चलती। आओ बच्चों तुम सबको बदलीपुर की सैर कराते हैं। खूबीलाल हाथी को चराने के लिए उसे विवेक के खेत में छोड़ जाता। ए हाथी, मेरे हाथी को अच्छे से चराना। मैं खूबीलाल जैसा दिखता तो वो मुझे कभी हाथी ना कहता। वो अच्छा दिखता है इसलिए सब उसे पसंद करते हैं और वो बाद में खुश रहता है। ये रही मेरी, तुम्हारा गाजा तुम्हें लेके रहूंगी। लो ये रही मेरी। ये नहीं तो ये मर जाएगी। ये रही मेरी। ये रही मेरी। अरे क्या हुआ खूबीलाल, क्यों रो रहे हो? मेरा हाथी गुम हो गया। क्या? हाथी कैसे गुम हो गया? मैं रोज अपना हाथी के खेत में छोड़ के आता हूँ। हाथी के खेत में? हाँ, वो है ना मोटा सा लड़का विवेक।
तुम्हें किसी को ऐसे नहीं चढ़ाना चाहिए। तुमने तो एक शब्द बोल दिया, पर इससे सुनने वाले पर पता है क्या असर पड़ता है? पता है, वो खुद को हीन समझने लगता है। तुम्हारी एक इस हरकत से वो अपना आत्मविश्वास खो देता है। इसलिए भूल कर भी किसी को आगे से ऐसे मत बोलना, समझे? और सोच समझ के बोलना। अब बताओ क्या हुआ था? रोज हाथी अपने आप घर आ जाता, आज नहीं आया तो मैं लेने चला गया। क्या पता हाथी का, वो तो कब का निकल गया। पता नहीं मेरा हाथी कहाँ है, मुझे मेरा हाथी चाहिए। मुझे पता है तुम्हारा हाथी किसने लिया। किसने? विवेक ने। क्या सबूत? मैं तारा की बात समझ गई। सबूत विवेक के घर पर ही मिलेगा। चारों विवेक के घर जाते हैं। वो रहा हाथी। उसका नाम विवेक है, उसे हाथी मत कहो। यही सुलझेगी। चलो उससे बात करती हूँ। क्या चाहिए, यहाँ क्यों आए हो? विवेक, क्या तुमने खूबीलाल का हाथी देखा है? मुझे कुछ पता नहीं है। घबराओ मत, जितना भी पता है बता दो। भाग क्यों रहे हो? हमसे बात करो। देखो खूबीलाल की बॉडी और बाल कितने अच्छे हैं। तुम्हें नहीं पता, जब वो मुझे हाथी बुलाता तो मुझे कैसा लगता। तो मैं खूबीलाल से अपनी तुलना कैसे न करूं। मैं तो उसके जैसा गोरा भी नहीं हूँ, अदरक जैसा सांवला हूँ। मैंने खूबीलाल जैसे दिखने की बहुत कोशिश की। मैंने पाउडर लगाया, जेल लगाया, बाल सेट किए, फिर भी उसके जैसा नहीं दिख पाया। खूबीलाल ने मेरे जलीपन में छिड़कने का काम किया, मुझे हाथी कहकर चिढ़ाया। किसी को ऐसे चिढ़ाना गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था खूबीलाल को। मैं खूबीलाल जैसे न दिख पाने के कारण खुश नहीं रह सकता, तो मैं उसे अपने जैसा उदास तो बना सकता हूँ। यही सोच के मैंने उसका हाथी छिपाया। तो ये बात है। पर विवेक, तुम खूबीलाल जैसे नहीं दिखते तो उसमें उदास होने वाली क्या बात है। मैं सांवला हूँ और मैं भी अपनी तुलना कभी कभी दूसरों से करता हूँ, क्योंकि यह आम बात है, ऐसा सभी करते हैं। लेकिन मैं अपने आप को रोककर याद दिलाता हूँ कि हर एक इंसान अपने आप में खास है, और ऐसा करने के बाद मुझे बुरा नहीं लगता। मैं चश्मा लगाती हूँ पर किट्टी नहीं लगाती, पर मैं क्यों सोचूं कि मुझे किट्टी जैसा दिखना है। मैं तारा हूँ, तारा ऐसी अच्छी, किसी की जैसी नहीं, खुद की जैसी। विवेक, तुम अपनी तुलना खूबीलाल से करके खुद परेशान हुए ना। अगर तुम्हें कोई चिढ़ाता है जिस पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो, जो तुम्हारे सबसे ज्यादा नजदीक हो, जाकर उसे बताना चाहिए। मुझे बात समझ आ गई। अब मैं अपनी तुलना किसी से नहीं करूँगा। मुझे अब समझ में आ गया है कि अपनी रंग रूप की तुलना दूसरों से करना कितना हानिकारक हो सकता है। तुलना करके हम खुद और दूसरों को दुख पहुंचाते हैं। मुझे माफ कर दो विवेक, मैंने तुम्हें हाथी बोलकर चिढ़ाया। अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। जिसका जैसा रूप रंग है, जिसका जैसा रूप रंग है, वो उसकी पहचान है। कुदरत की नजर में प्राणी होता एक समान है, होता एक समान है।
लुक्स की तुलना कभी किसी से, लुक्स की तुलना कभी किसी से मत करना तुम भाई। देख दूसरे की तुलना में अंत मिले रुसवाई, अंत मिले रुसवाई। खूबी लाल ने मुझ मोटे को, खूबी लाल ने मुझ मोटे को हाथी कह के चिढ़ाया। क्या करता गुस्से में मैंने हाथी उसका छिपाया, हाथी उसका छिपाया। ऐ विवेक मुझे माफ करना, ऐ विवेक मुझे माफ करना, तेरा दिल जो दुखाया। अपने किए की मिली सजा मुझे आज समझ में आया, आज समझ में आया। कभी किसी के रंग रूप को, कभी किसी के रंग रूप को कमतर मत समझे हम। एक दूजे का करे सम्मान और प्यार बिखेरे हरदम, प्यार बिखेरे हरदम। जिसका जैसा रूप रंग है ओ, जिसका जैसा रूप रंग है वह उसकी पहचान है। कुदरत की नजर में प्राणी होता एक समान है, होता एक समान है, होता एक समान है। अब ये तो बता दे हाथी कहाँ है? ये रहा हाथी, बहुत आराम से रखा है। मेरा प्यारा हाथी। अगले दिन फिर से बदलीपुर के बच्चे हाथी पर घूमने लगे। जो तुम सबको बदलीपुर की सैर कराते हैं। हा 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 हा। हाथी की तुम करो सवारी, बात मान लो देखो हमारी। हाथी की तुम करो सवारी, बात मान लो देखो हमारी। मुन्ना मुनिया आओ पास, क्यों खड़े हो दूर उदास। मुन्ना मुनिया आओ पास, क्यों खड़े हो दूर उदास। 50 तुम पचास तुम दे रुपैया, करो सवारी हाथी की भैया। 50 तुम दे रुपैया, करो सवारी हाथी की भैया। तारा, तुम्हें कैसे पता चला कि हाथी को इसी ने गायब किया है? जब खूबीलाल ने कहा कि हाथी के खेत में चराने ले जाता हूँ तो मेरा माथा ठनका। मुझे लगा मामला जरूर लुक्स का है। खुद की तुलना दूसरों के रंग रूप कद काठी से करने के नुकसान ही नुकसान हैं। हाँ, सबका आत्मविश्वास कमजोर होता है और हम एक दूसरे से कम समझने लगते हैं। हर इंसान अपने आप में खास है। सब में कोई न कोई एक ऐसा गुण होता है जो दूसरों से अलग बनाता है। इसलिए खुद की तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए, ना ही किसी को ऐसे चिढ़ाना चाहिए। आज ये बात बदलीपुर को आधा फूल ने समझा ही दी। आधा फूल जिंदाबाद। इस लघु फिल्म से हमें ये सीख मिलती है कि दूसरों से अपने लुक्स की तुलना करना बेकार है। सब लोग अपने आप में अलग हैं। हमें एक दूसरे की तरह दिखने की कोशिश नहीं करना चाहिए। अपने अनोखेपन को अपनाना चाहिए। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।